नई सरकार के गठन की हलचल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिरावगी और संगठन के महामंत्री भीखू भाई दलसानिया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। माना जा रहा है कि इसके बीच सरकार के गठन और उसके स्वरूप को लेकर चर्चा हो रही है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उससे पहले इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। पटना में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण और संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक की पूरी जानकारी दे रहे हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू बालम। नई सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद संजय झा और कई मंत्री बाहर निकले। उसके बाद संजय झा के आवास पर पहुंच गए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वहां उनकी बैठक हुई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार के फॉर्मेशन, सरकार के गठन के साथ साथ कब सरकार का फॉर्मेशन होना है, कब शपथ होना है, साथ ही साथ कौन कौन मुख्यमंत्री होगा, संभावित मंत्रियों के लिस्ट पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि सम्राट चौधरी के आवास पर जिस तरीके से जनता दल यू का एक कह सकते हैं कि बड़ा दावा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उसे चाहिए, उसको लेकर के भी कह सकते हैं सम्राट चौधरी से संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात बातचीत हुई है और उस पर कह सकते हैं कि दावे ठोके जा रहे हैं। तो फिलहाल लगातार कह सकते हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार गठन को लेकर 15 तारीख को सरकार का गठन होना है, नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट का गठन होना है और कह सकते हैं कल एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले जो भी कुछ मंत्रियों के संभावित लिस्ट या जो भी कुछ विवाद है, उन सभी विवादों को कह सकते हैं कि ये सुलझा लेना चाहते हैं और इन विवादों को सुलझाने के साथ ही कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक कह सकते हैं आज यहाँ हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और फिलहाल सम्राट चौधरी से नीतीश कह सकते हैं सम्राट चौधरी से संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात खत्म हो गई है। उसके बाद सभी नेता बाहर निकल गए हैं। अपने से वीडियो लेने मुकेश के साथ मरगू बालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। मुख्यमंत्री आवास पर आज जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन को लेकर बड़े नेताओं को तलब किया था। लगभग 1 घंटे की मीटिंग के बाद संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और मंत्रियों की संभावित सूची पर बातचीत हुई है। वैसे 14 अप्रैल का दिन बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी दिन नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। साथ ही एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव भी होगा। मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद बड़ा बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि निशांत हमारे बड़े नेता है और हम लोग चाहते हैं कि वह मंत्रिमंडल में शामिल हो। बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सब नेता निर्णय लेंगे, हम कौन निर्णय देने वाले? ये नेता निर्णय लेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जो नेता निर्णय हमारे ले लेंगे, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, उसी निर्णय पर हम सब लोग चलेंगे। मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा। अब सब नेता निर्णय लेंगे, हम क्या बताएंगे जेडीयू का होगा। हम लोग के शीर्ष नेता हैं, रहेंगे शीर्ष नेता हैं। जवाहर जी, एक सवाल है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद होगा जो भी मुख्यमंत्री होगा बिहार का? हाँ, वही होगा जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ में आएंगे। हो सकता है, हमें क्या मालूम, हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार नई सरकार बनाने की कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सिरावगी ने ये पूरी जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर पटना हाईकोर्ट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई करवाने के लिए पहुंचे थे। बताते चले कि बिहार में 20 दिनों तक भीमराव अंबेडकर की जयंती का पखवाड़ा मनाया जाएगा। कल शिवराज जी 14 तारीख को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वर के रूप में शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार पटना में नई सरकार के गठन की हलचल काफी तेज हो गई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और इस बीच नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पटना आ रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीति का चुनाव होगा।
शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, नई सरकार के गठन के लिए उनको ऑब्जर्वर, विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कल आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी कि ये तो विधायक दल का अधिकार है कि किनको नेता चुने, इसलिए विधायक दल में ही नेतृत्व और नेता का चयन होता है। कब तक क्लियर हो जाएगा? नहीं, आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि कल तो कैबिनेट है, कल कैबिनेट की बैठक होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में ही संवैधानिक प्रक्रिया होती है। तो कल कैबिनेट के बैठक के बाद सब कुछ अपने आप स्पष्ट आप लोग को पता चलेगा। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है और इसे लेकर राज्यपाल ने आज पटना के जिलाधिकारी को लोक भवन बुलाया। 15 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को उनके आने की सूचना मिल गई है। प्रधानमंत्री कल रात में पटना पहुंचेंगे, जहां वो लोक भवन पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वो अगली सुबह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, अब बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और 14 अप्रैल यानी कल का दिन बिहार सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? और अब बस महज औपचारिकता बची है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की औपचारिकता, उससे पहले कैबिनेट की औपचारिकता, नेता विधायक दल चुने जाने की औपचारिकता भाजपा में, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक शाम में, उसमें जिस व्यक्ति को नेता चुना जाएगा वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री होगा। बैठकों का दौर यह है कि मैं मौजूद हूं अभी सम्राट चौधरी के आवास के सामने, और ये वही पावर सेंटर बनने जा रहा है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं। सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं और संभावित बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। लगातार संजय झा के साथ मीटिंग, ललन सिंह के साथ मीटिंग, अभी संजय सरावगी अंदर में मीटिंग कर रहे हैं, दल से भी को अंदर में हैं। मुख्यमंत्री के बहुत करीबी बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय गांधी अंदर में गए हैं। कवायद क्या है? कवायद है मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, शपथ कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, और पूरी कवायद चल रही है। कल का दिन बिहार की राजनीति का 3 मामले में एक बड़ा दिन होगा। पहला, नीतीश युग का अंत। दूसरा, बिहार का शहंशाह चुना जाएगा कल। और तीसरा, जनता दल युग का विधायक दल का नेता कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ये 3 डेवलपमेंट कल बिहार की राजनीति के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि 20 साल के बाद कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पद से हटता है स्वेच्छा से, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। और नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। तो नीतीश युग का अंत एक तरफ, दूसरी तरफ बिहार का वो व्यक्ति जो कल तक मंत्री था, उसने कभी सोचा नहीं था हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे ज्यादा रेस में है। अगर वो व्यक्ति बिहार का मरगूब, अगर निशांत कुमार की बात करें तो क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? अभी तक की जानकारी के अनुसार उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। लगातार उनसे बातचीत की जा रही है कि सरकार में आप आएँ, सरकार में करें तो जनता दल को लीड करें। क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आपका रहने का मतलब है कि नीतीश कुमार का प्रतिबिंब आप रहिएगा। लेकिन अभी तक मेरे पास जानकारी है कि बहुत हद तक सहमत नहीं हो पाए हैं। लगातार सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। कल शाम तक हमें लग रहा है कि सहमत
हो पाएंगे, क्योंकि लगातार जो जनता दल का थिंक टैंक है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। मरगूब 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे, और कौन से बड़े नेता आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है, साथ ही साथ गृह मंत्री के आने की संभावना है, रक्षा मंत्री आएंगे, शिवराज सिंह चौहान हैं ही, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, ये भी हमारे पास जानकारी है। तैयारी पूरी हो रही है। हालांकि देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रधानमंत्री के आने की संभावना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक पीएम को पूरी तरह से कंफर्म नहीं करेगा तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि वो आ ही रहे, लेकिन संभावना है कि कल देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। तो प्रशासनिक तैयारी भी चल रही है। इधर सरकार की तैयारी, मंत्रिमंडल संभावित मंत्रियों की सूची की तैयारी, नीतीश कुमार के इस्तीफे की तैयारी, कैबिनेट के बैठक की तैयारी, तो 5 स्तर पर तैयारी चल रही है। और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। कल शाम तक बिहार का वो चेहरा सामने आ जाएगा जो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अब काम करूंगा। होगा कौन, आपको भी पता है, नाम अभी ले पाना मुश्किल है, लेकिन संभावित तौर पर सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं और सरकार बनाने की कवायद परसों शाम तक। सहनसा बिहार का नया राजा परसों मुख्यमंत्री पद की शपथ। बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है।